अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। शहर कराची में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ लोग अपने लिए कारोबारी मौके पैदा करते हैं और जब वो स्टॉल्स ठेले ठिये लगाते हैं तो वो इंक्रोचमेंट में ही काउंट होते हैं। इस इंक्रोचमेंट के खिलाफ इंतजामिया ऑपरेशन तो करती है, लेकिन शहर कराची आज भी एक ऐसे ग्रैंड ऑपरेशन का मुतलाशी है जिसके बाद वाकई वो शहर अपनी असल शक्ल दिखा सके। क्या वजह है कि इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस कामयाब नहीं हो पाते या फिर अपने मतलूबा नताइज अवाम तक नहीं फराहम कर पाते? आज के प्रोग्राम में हम अवाम की आवाज में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं, सदर में परेशानी नहीं होती? इंक्रोचमेंट वाले जब आते हैं इसको उठाने की बातें करते हैं? हाँ, केमसी आता है, कमेंट बोर्ड आता है, पुलिस आता है, ट्रैफिक आता है। कब कब आते हैं? 2-3 महीने हो गया। 2-3 महीने से नहीं आए? 2-3 महीने हो गया। आ रहे हैं, आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं? हर दिन आ रहे हैं। तो क्या वो पैसे मांगते हैं या वो कहते हैं यहाँ से बिल्कुल हटा दो? नहीं नहीं, यहाँ से हटा दो, रोड खाली करो। अच्छा, और अगर उस वक्त ना हटाएं तो क्या तोड़ भी देते हैं? हाँ, तोड़ देता है। अच्छा, लेकिन आप लोग तो मुसलसल हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद हैं, तो जब वो आते हैं तो उस वक्त हट जाते हैं या बाद में फिर आ जाते हैं आप लोग? नहीं नहीं, आ जाता है। हम लोग लड़ी को भगाता है। जब वो लोग ऑपरेशन करने आते हैं? हाँ, ऑपरेशन करने आता है, बस हम लोग भगाता है। तो आपके सब इधर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनसे बात करे कि भाई ये क्यों करते हो? बोलता है रोड पर पे तुम लोग ने लगाया हुआ है। तो ये कितने टाइम से लगा हुआ है? यार ये 4-5 साल हुआ। 4-5 साल से लगा हुआ है। हाँ इधर सही चल रहा है काम वगैरह? हाँ, शुक्र है। ये जैसे ठेले वगैरह लगे होते हैं, लोगों को परेशानी होती है इससे? बिल्कुल होती है, ट्रैफिक जाम होती है आते जाते। इसके लिए गवर्नमेंट को जैसे बड़े शहरों में होता है, मुल्कों में होता है, प्रॉपर एक जगह देनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि यहाँ पे ये चीज़ें बिकती है, सेल होती है। उनके लिए भी आसानी, ट्रैफिक के लिए भी आसानी, पार्किंग के लिए भी आसानी, आने जाने वाले लोगों के लिए भी आसानी। इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए या नहीं हटनी? हटनी चाहिए। कैसे हटेगी जब 5-5 साल से? किस चीज़ का नाम है? गवर्नमेंट का काम है कि मुल्क का जो लॉ होता है ना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस लिए है। कल पीएम साहब आए थे इस्लामाबाद से, पूरा 1 घंटा में पंजाब चौरंगी पे खड़ा रहा। उनके लिए तो एकदम सब कुछ बंद हो जाता है। आम गुजरने वाले का कोई हक नहीं है। जो बंदा, लेडीज जा रही है, स्टूडेंट जा रहे हैं, हर बंदा जा रहा है, उसका भी तो कोई हक है ना। न पैदल वाले का कोई मसला हल हो रहा है, न गाड़ी वाले का मसला हल हो रहा है। ये सब तो पैसे का मसला है सारा। भाई बात करेंगे, आए जरा आगे आए। ये बताएं कि अभी कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आए तो पूरा प्रोटोकॉल लग जाता है, सब हो जाता है। अब एक आम आदमी सड़क पे चल रहा है, चाहे बाइक पे चल रहा है, जब ये ठेले बीच में आते हैं या इंक्रोचमेंट बीच में आती है, उसको भी तो परेशानी होती होगी या नहीं होती? परेशानी की बात पहले यह है कि सामने इम्प्रेस मार्केट थी, ये भी इंक्रोचमेंट का नाम थी। अभी आप रात में जाओ, इंक्रोचमेंट के नाम पे यहाँ नशे बैठे हुए, पोल्ट्री बैठे हुए, बने बनाए दुकानें थी, लोगों की तोड़ दी इंक्रोचमेंट के नाम पे। इस तरीके से जैसे रेडी वाले बोलते ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, यहाँ से पैसे भी लेके जा रहे हैं, ऊपर से फिर रेडी भी डाल रहे हैं। इनको तो मुतबादिल तो दो। फिर जब मुतबादिल नहीं दे सकते, उसके बाद यही सामान, यही रेडियाँ इस तरीके से उठाते हैं जैसे कोई टमाटर या कचरा नहीं डालते, तोड़ देते हैं, इस तरीके से उठाते हैं। तो ये इंक्रोचमेंट के नाम पे पहले चीज़ें बनाते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट को ख्याल आता है कि ये इंक्रोचमेंट है, गैर कानूनी है, गलत है। शुरू में ख्याल किसी को नहीं आता है, लोग पैसे लगाते हैं, रोजगार बनाते हैं, जब रोजगार चल जाता है उनका, फिर गवर्नमेंट को ख्याल आता है कि ये गैर कानूनी है, फलाना। ये जो लोग सड़कों पे ठेले लगाते हैं, जो ये इंक्रोचमेंट है, ये कोई पैसे तो नहीं देते होंगे? भाई आप किसी को पैसे देते हैं? कंटोनमेंट बोर्ड को देते, केएमसी को देते, डीएमसी को देते, सब यहाँ से अपना हिसाब किताब। सड़क पे जो ठेले लग रहे हैं, हाँ भाई सर, एक चीज का जो है ना, यहाँ पे जो सभी चीज खड़ा है उन सब का कोई इंक्रोचमेंट को सबको पैसा देता है। अगर किसी नए बंदे ने अपना ठेला लगाना हो, कारोबार बनाना हो, और वो आज आ जाए यहाँ पे अपना सब ठेला सजा के, तो क्या उसको क्या यौमिया पैसे देने, महीने के या हफ्ते के? बस ये इंक्रोचमेंट बोर्ड का अपना बता है, डेली के हिसाब से लिया जाता है, और हफ्ते का, महीने का जो है ना, ये इसका पूरा हिसाब बन जाता है महीने के हिसाब। अमाउंट बता सकते हैं कितने पैसे लगते हैं? माना कि 12,000 रुपये जो है ना मंथली जो है ना, एक ठेले का जो है ना बनता है। कैंटोनमेंट बोर्ड लेकर जाता है 10 से 15,000 के दरमियान, 12,000 12,000 तक जो है ना मैक्सिमम जो होता है वो 12,000। हटाने क्यों आते हैं जब पैसे ले रहे हैं? बस सर ये तो इन लोगों का अपना ही मसला होता है सर, पैसा नाजायज पैसे तो नहीं ले रहे हैं? यानी वो कोई पर्ची देते हैं? कोई पर्ची मर्ची नहीं है, बस पैसे लेते हैं। नाजायज तो हो गया है सर, जब इन लोगों का हटाने का दिन आ जाता है तो फिर ये नाजायज होता है सर। पहले दिन पैसा लेता है, अगले दिन जब इन लोगों का कोई अफसर कोई ऐसा कोई काम होता है, फिर ये लोग जो है ना हटाने के लिए आते हैं,
ना हमारा रोजगार का ख्याल करते हैं सर। सामान्य तोड़ते हैं, फिर उसी दिन जो है ना बदतमीजियाँ सब कुछ जो है ना सर ये लोग। ये आते हैं इंक्रोचमेंट वाले, कभी परेशानी हुई? ये तो बस हर रोज 2-3 दिन में आ जाते हैं फिर लगाने। अच्छा, हाँ, उठाने के लिए। तो आप उस टाइम पे कहाँ लेके जाते हैं अपना ठेला? बस किसी बिल्डिंग के साथ गली मली में छुपा देते। छुपा देते हैं? हाँ। अच्छा, फिर वो एक दिन की ही होती है कार्रवाई, या अगले दिन फिर आ जाते हैं आप लोग, या वो कहते हैं भाई अभी नहीं लगाना है बिल्कुल? कई बार तो ऐसा होता है कि मुसलसल होता है 3-4 दिन, और कभी हफ्ते में भी आ जाते हैं, इनका कोई पता नहीं होता। फिर आपका माली नुकसान कितना होता है? जैसे 2-3 दिन अगर आपको नहीं लगाने दिया, कितना नुकसान हो जाता है माली तौर पे? बस हमारा तो यही नुकसान है, हम दिन में कमाता है, रात में खाता है। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भी कोई कारोबार है इधर? जी, कारोबार है। कैसा चल रहा है? थोड़ा आगे आ जाए। जी, मैं सही है, अपना कारोबार है। मैं चीज क्या है? मैं फ्राइज का ठिया लगाता हूँ। तो अब जैसे स्टॉल होते हैं ये, और आप कराची में बल्कि हर जगह ही खाने पीने के तो चलते ही हैं कुछ भी हो, लेकिन जब ये आते हैं इंक्रोचमेंट वाले ऑपरेशन करने, तो आपका क्या व्हील है उसमें ले जाते हैं आप फौरन, क्या करते हैं? बस वो हम ले जाते हैं फौरन, जैसे पता लग जाता है आधा घंटे पहले बता देते हैं। क्या बता भी देते हैं? कैंसिल नहीं, जो आगे पीछे और भी स्टॉल वाले होते हैं ना, उनके जरिए भाई आगे से टीम आ रही है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ, कि ठिया भी हटाओ यहाँ से, जो है ना, बस फिर हम आगे पीछे कर देते हैं। जिस दिन ऑपरेशन होता है, हटाना पड़ जाता है स्टॉल, कितना नुकसान होता है उस दिन आपका? काफी नुकसान होता है, क्योंकि हम रोजमर्रा रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, जो है ना, ऐसा ही है। अब ये एक दिन जैसे केएमसी आ गई, उस दिन पर काम की छुट्टी हो जाती है, हमारी दिहाड़ी खराब हो जाती है। 1000-1500 रुपये हम कमाने वाले। 1000-1500 आपकी रोज की आमदनी हो जाती है, वो टूट जाती है उस दिन। टूट जाती है उस दिन। कभी आपने इस तरफ नहीं सोचा कि मैं सही जगह, ऐसी जगह स्टॉल लगाऊं जहां पे इंक्रोचमेंट में वो जगह काउंट ना हो? अभी ऐसा तो कोई जगह नहीं है, फिर जो है ना, फिर इन लोगों को भी चाहिए ना एक मखसूस जगह दे, ताकि हम लोग वहाँ पे लगाए, अपना बच्चों के रोजगार कमाएं। एक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खरीदारी के लिए आए मैं? तो आप ऐसे अवाम ये बताएं, ये जो ठेले आप खरीदते तो यहीं से होंगे, अब ये इंक्रोचमेंट में भी काउंट होते हैं, यानी तजावुजात हैं ये, तो इनको हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? आपका माइंड क्या कहता है? सर मैं तो ये कहता हूँ कि इनको कोई मखसूस जगह दे दें। कोई ये भी रोज़गार करने आए, गरीब लोग हैं, किसी ने लाख रुपए लगाए हुए, किसी ने 5 लाख रुपए लगाए हुए ठेलों पे, या तो चलते चलते अचानक रेट मार लेते हैं। कोई प्रॉपर तरीका होना चाहिए, या तो केएमसी डीएमसी को कोई इनको जगह देनी चाहिए। इनके खांचे भी चल रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा है, और आते हैं तो उठा के ले जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमने अक्सर ये देखा है कि जहाँ पे इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल एक दिन के लिए बिल्कुल सफाया हो गया, सड़क भी चौड़ी दिख रही है, ठेले भी गायब हो गए, चले चंद घंटों के लिए। अब जो पब्लिक वहाँ पे आती है, पब्लिक वहाँ जो खरीदारी के लिए आती है, वो अपना एक रोना रो रही होती है कि भाई हम खरीदने आए यहाँ पे, तो मार्केट ही गायब हो गई। पब्लिक भी ठेलों पे ज़्यादा फोकस क्यों करती है? क्योंकि यहाँ 2 पैसे सस्ते मिल जाते हैं। अब दुकान पे जाएंगे 10,000 की चीज़ें, यहाँ यूजिबल चीज़ हमको 2,000 की मिल जाएगी। हम भी तो अपनी फैसिलिटीज़ देखेंगे ना, क्योंकि आजकल रोज़गार कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो ये जो बाजार लगवाए जाते हैं, बुध बाजार, संडे बाजार, उधर तो पूरा एक मैकेनिज्म होता है, इंतजामिया खुद बैठी होती है। बाजार में जो दिन के बाजार हैं उनमें रेट उनके अपने होते हैं, क्योंकि उनको बाजार के सिस्टम, खर्चे, जो मैं चीज़ समझता हूँ, उनको इतने पैसे दे देते हैं कि उनको फिर उसके हिसाब से, ये चीज़ मैंने 2,000 की ली है तो वो बाजार में 3,000 की होगी, क्योंकि उसके अखराजात ऐसे। ये रक्शे खड़े हो गए, ये सड़क कितनी सी रह गई, यहाँ से दिखाते हैं इधर, ये रक्शे खड़े हो गए, ये ठेले। उस कोने से अगर आप देखें जहां से वो बिल्डिंग या पोल है, पोल से भी हम अंदाजा कर लें तो लगभग कोई अच्छी खासी जगह है जो पूरी 2 गाड़ियां यहां से गुजर सकती हैं, लेकिन इधर रक्शे खड़े हो गए, यहाँ ठेले आ गए, वहां बाइक खड़ी हुई है, फिर दुकान वालों ने अपने पिंजरे रखे हुए हैं, और फिर जाके कहीं दुकान शुरू हो रही है। तो ये पूरा एरिया यहाँ तक का जो अच्छा खासा एरिया बन गया, तो जिसमें मैं कह रहा हूँ कि 3-4 गाड़ियां गुजर सकती हैं, आधा रोड कवर हो गया, ये इंक्रोचमेंट में काउंट हो गया। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के इलाका सदर है और मुसलसल हर रोज़ ही इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, और किसी हद तक जो है सड़क में दिखाई दे रही है असल सड़क की सूरत हाल कि कैसी बगैर ठेलों और ठियों के ये सड़क हुआ करती थी या होती है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि कुछ ही देर के बाद या नेक्स्ट डे जो है दोबारा से यहाँ पे ठेले लग जाते हैं, दोबारा से यहाँ पे स्टॉल लग जाते हैं। कुछ लोग इधर मौजूद हैं,
उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको होती है भाई कोई परेशानी? ये भाई इधर कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, इसकी वजह से बहुत तंग करता है। क्या तंग करते हैं? ये किमसी वाला रोड वाला, इसकी वजह से बहुत। क्या सामान ले जाते हैं? सामान भी ले जाता है, तंग भी करता है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। तो कोई वैसे पैसे मांगता है? पैसे का बात नहीं है, बच्चे ही देता है, ये सब छोड़ जाता है। जी। और जब ये ऑपरेशंस होते हैं तो फिर तोड़ देते हैं चीजें? तोड़ जाता नहीं है, बस ले जाता है। उठा के ले जाते हैं? आप वापस फिर लेने जाते हैं उनसे? हाँ, फिर लाते हैं, वापस जाता है, फिर उधर से लाते हैं। दे देते हैं वापस? हाँ। फिर पैसे तो लेते होंगे? पैसे तो देना पड़ेगा। नहीं देते हैं? बस उसका जितना मांगनी उतना दे दे। ये तो सूरत हाल है कि ऑपरेशंस तो होते हैं, सामान ले जाते हैं। अब जैसे इनका चाय का होटल है तो वो सामान वापस भी मिल जाता है फिर उनको। इंक्रोचमेंट से कारोबार मुतासिर होता है? कोई मुतासिर नहीं होता। कस्टमर आने में अच्छा रहता है, आसानी होती है? बिल्कुल आसानी होती है। ये क्या साइंस है कि इंक्रोचमेंट होती है तो वही कस्टमर ज्यादा आता है? कोई साइंस नहीं है, ये अपनी अपनी मंतक है बस, और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। रोड खुला होगा तो कस्टमर ज्यादा आएगा ना भाई। इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए ना? होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो अरसे से लगे हुए 40-50 साल से, उसको लगने देना चाहिए। मैं जो ये ठेले हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेशली। लिमिटेशन कर देनी चाहिए ठेलों की, लेकिन लगाना रोजगार का तो सबको हक है ना भाई। मसला ये वो दूसरी दे देनी चाहिए, दूसरी जगह देनी चाहिए ऑफ कोर्स। मैं देख रहा हूँ कि अब जिस तरह की कोई निम्को वाले की शॉप है, उसने अपना पूरा स्टॉल यहाँ बाहर तक लगाया हुआ है, आपने बिल्कुल अंदर तक रखा हुआ है सब कुछ, किसी ने थोड़े आगे काउंटर निकाला हुआ है। तो ये आज तक बताया किसी ने कि भाई कहाँ तक आपकी हुदूद है? ये बात आपको हमें बतानी पड़ेगी कि आप या तो 2 फीट पे रुके या आप 3 फीट पे रुके, या फिर आपने शटर के साथ रखना है। अगर वो कहते हैं शटर के साथ रखना है, अगर वो बोलते हैं जी शटर के साथ रखना है, तो आपने हमारे को एक दफा अपनी एसओपीज बना दी ना, उस पर इम्प्लीमेंट आपने नहीं कराना, उस पर हमने करना है। आप खिलाफ वर्जी हो तो फिर समझ आओ। फिर आप मगर आप हमारे को पहले एक चीज की आप मेरे को बताएंगे कि हाँ यार आपकी ये दुकान है, आपने 2-2.5 फीट जो है यहाँ तक बाहर आना है, आपने शेड है, अब ये शेड है, अगर मैं आगे शेड नहीं लगाता हूँ तो ऊपर से गंद कचरा पानी जो आएगा वो मेरे दुकान के आगे आता, माल पे आता है। अभी हमने दिखाया कि इंक्रोचमेंट की टीम आई, कुछ ठेले उठा लिए, बस वाले खड़े थे, उनको उन्होंने जो है इशारा भी किया, वो चले गए, क्लियर हो गया था, रोड कैमरे में रिकॉर्ड है। अभी दोबारा दिखाते हैं, ये अभी गुजरे हुए, मतलब ये रिकॉर्डिंग में ही हुआ है सब। ये अभी फिर बसें खड़ी हो गई, फिर ये फिर छोटा हो जाएगा रोड का फासला। असल में मसला यहाँ पे इंक्रोचमेंट का ठिये पधारों का नहीं है, बिलखुसूस इस रोड की मैं बात कर रहा हूँ जिस रोड पे हम खड़े, इधर ठिये का पधारे का मसला नहीं है। क्या है? पार्किंग यहाँ पे मसला है मजदा का, बस का। ये स्टॉप जो टर्निंग पॉइंट आपने दिया है, टर्निंग ये ट्रैफिक का काम है, वहाँ से टर्निंग को ट्रैफिक को चलते रहना। अगर वहाँ से मजदा अगर पीछे एक के पीछे एक 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए नहीं खड़ा होगा, अगर वो थोड़ा आगे उसको आप स्टॉप कॉर्नर से आगे करें, अगर आपने स्टॉप देना है ना कॉर्नर से आगे करें, स्पेस रखें कि हाँ जी ये आगे चला गया, शुरू टर्निंग के बाद आप चले गए आगे 25 फीट के बाद जाके आपने गाड़ी खड़ी करनी है। अगर गाड़ी टर्निंग से परेशान नहीं होगी तो आपका ट्रैफिक नहीं रुकेगा। सिग्नल के फौरन बाद अगर जो है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस मैनेज करेगी ना? बिल्कुल करेगी, वो करती है, उसको करना चाहिए ना, वो करती है। यहाँ पे इंक्रोचमेंट वाले तो नहीं करेंगे उसको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ट्रैफिक वालों का काम है, लेकिन इंक्रोचमेंट वाले भी हटवा रहे हैं। इंक्रोचमेंट वाले उसको हटवा रहे हैं, इंक्रोचमेंट वाले का वो काम नहीं है। इंक्रोचमेंट वाले का काम है अपना काम करना। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जिम्मेदारान इस टाइम के ऊपर इंक्रोचमेंट का काम कर रहे हैं वो अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर उनको अगर ये जो लोग इंक्रोचमेंट लगा रहे हैं, ये गरीब इतना आदमी जाएगा कहाँ जो बेरोजगार हो रहा है। अच्छा, इसके लिए आपको सिस्टम देना पड़ेगा। अगर मैं अपनी दुकान के आगे यहाँ पे कोई चीज़ अपने ठिया, कोई स्टूल या कोई पायलट नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे बाइक वाले पार्किंग बना देंगे, गाड़ी वाले पार्किंग बना देंगे, मेरी राहदारी बंद हो जाएगी। अब उसके लिए भी आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। आपको पहले एक दफ़ा बैठना पड़ेगा, दुकानदारों के साथ बैठें, जो गलियों में दुकान लगा रहे हैं, जो रोड पे दुकान है, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप गाड़ी लाए, आपने बोला जी ये शेड तोड़ दो, ये शेड तोड़ दो, ये पर्दा लगा हुआ है पर्दा भी उतार दो। अगर ये ऐसे पर्दे भी अगर ये गलत हैं, ये जो पर्दा लगा हुआ है, ये भी दिखाएं भाई, ये जो पर्दा लगा हुआ है, इधर आ जाएं थोड़ा सा। ये दुकानों के ना शेड बनाने के लिए ऊपर इन्होंने शेड या पर्दे लगा लिए। इस पे डिस्प्ले तो नहीं लग सकता ना, ये किस लिए? खाली धूप से बचाव के लिए, पानी से बचाव के लिए। आप इसके साथ लिफ्टर लाए, आपने बोला तोड़ो इसको, आप इसको तोड़ो, तो मतलब ये तोड़ने का जवाब ही नहीं है। अगले ने तो 3000 रुपए का लेके इसलिए लगाया है कि एक तो धूप नहीं आए,
ऊपर से अभी 1 2 3 4 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, पानी ऊपर से आ रहा है, बच्चे का पैम्पर आ रहा है, कोई गंदा कस्टमर पे ना गिरे। वो कस्टमर पे आ रही है, उसके सामान के ऊपर आ रही है। आपने बोला जी ये पर्दे खोल दो। शॉपिंग वगैरह करते होंगे आप यहाँ से, इंक्रोचमेंट प्रॉब्लम करती है आपको या आप समझते हैं कि होनी चाहिए? भाई प्रॉब्लम तो बहुत होती है यहाँ पे। असल में अभी आप लोगों ने यहाँ से पतारे हटवाए, अभी आप लोग जहाँ यहाँ से जाएंगे फिर पतारे लग जाएंगे। एक बाइक तो क्या, एक लेडीज यहाँ से नहीं गुजर सकती है, इतने पतारे होते हैं, इतनी गाड़ियाँ होती हैं कि गाड़ी चलने की जगह नहीं बचती और अंदर आ जाए। लेडीज या जेंट्स की तो बात कुछ और है, लेडीज नहीं चल सकती है, इतने यहाँ पे पतारे लगाए हुए। ये लगवाता कौन है? खुद ही लगा लेते हैं? आधे कुछ भी लगाते हैं, आधे मार्केट के सदर की बोलते हैं। भाई मार्केट के सदर के परमिशन ली हुई हमने, जो आपस में ताजिरों की एक बनी हुई होगी। एक बनी हुई है, जो ताजिरों का बड़ा होता है, फिर उनका जो सीनियर होता है वो बोलता है तुम लोग लगाओ, बाकी पैसे भी लेते होंगे ना? ऐसी बात है। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो बिजली का कनेक्शन तक दे रहे हैं उसको। ऐसी बात है, जैसे मिसाल के तौर पे ये दुकान है, यहाँ पे ठिया लगाएगा तो ये यहाँ से यहाँ कनेक्शन यहाँ लेगा। इंक्रोचमेंट की वजह से अगर आगे ठेले वगैरह लगे हों तो आपका कारोबार मुतासिर होता है? जी सर, मुतासिर तो होता है, लेकिन बात असल में ये है कि हालात के पेश नज़र अगर ये ना लगे तब भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पब्लिक को, खरीदारों को, खरीदारी को नहीं, बात होती है खरीदारों को इस वजह से प्रॉब्लम होती है कि अगर ये लगते हैं तो फिर ये आपकी इतला की नहीं, ये यहाँ पर पार्किंग एरिया बन जाता है, और पार्किंग एरिया की वजह से बाजू का कस्टमर बहुत ज़्यादा घटता है। यहाँ पर आने वाला कस्टमर 80% सदर के अंदर इस वक्त आप ये समझिए कस्टमर जो है वो बसों की सहूलत के तहत आता है। यहाँ पर ज़्यादातर या तो मोटरसाइकिल के तहत आता है या तो बसों के तहत आता है। यहाँ पर वो वाला कस्टमर नहीं है जो यहाँ पर गाड़ी के तहत आए, मतलब गाड़ी के साथ आने वालों की तादाद बहुत कम हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि पार्किंग वगैरह पत्थर वगैरह का। देख रहा हूँ कि वैसे भी कस्टमर इतना नहीं दिखाई दे रहा है। खाने पीने वाली जगहों पे तो आप लोगों की शॉप से बिल्कुल सुनसान पड़ी। सर इस वक्त माहौल ये है, जब ये रेडी पथारे नहीं होते ना तो लोगों के दिल में एक खौफ भी बैठ जाता है कि खुदा न खास्ता यहाँ हालात ख़राब तो नहीं है। केएमसी आती है, पथारे भागते हैं, तो उसकी वजह से ये खौफ। आप कह रहे हैं होने चाहिए, उससे एक रौनक लगी रहती है, तो दूर से देख के कस्टमर आता है भाई यहाँ बाजार सजा हुआ है। सूरत हाल ये भी है कि आप बाजार सजा हुआ भी कह सकते हैं, मतलब नहीं भी है, हो भी है, ये हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हैं, क्योंकि इनके ना होने से ना लोग समझते हैं शायद बाजार बंद ही। अच्छा, इनके ना होने से बाजार बंद ही लग रहा होता है। अब ये देख लें आपके साथ सूरत हाल जो दिख रही है आपको, अभी आप मुझे बता रहे हैं कि भाई ये ऐसा लग रहा है कि काम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का ये आप बहुत अरसे से आना जाना होगा सदर में, ठेले ठिये लगते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर लग जाते हैं। क्या कभी एक परमानेंट कभी हल देखा है आपने कि बिल्कुल ही हट जाए? कोई परमानेंट हल नहीं है इसका, निकल भी नहीं सकता कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये थोड़े अरसे के लिए होगा, उसके बाद फिर वही डीएमसी और फिर वही पुलिस और फिर वही क्या कहते हैं चौकी वाले, ये सारे वही लगाते हैं। इनकी ताकत नहीं है कि कोई लगा सके, कोई सबको हर कोई बत्ता देता है। माशाल्लाह अभी देखो कितना साफ लग रहा है, कितनी पब्लिक जा रही आ रही है, पता भी चल रहा है कि आपको क्या ये रौनक है, कितना अच्छा लग रहा है काम। आप कुछ थोड़े दिनों के बाद देखिएगा ये फिर लगा रहेगा। ये खाली गाड़ी रखी हुई है खड़ी करके कि भाई 2-4 दिन 5 दिन के लिए, उसके बाद फिर वही हो जाता है। अभी जो ये सार्जेंट वगैरह ये हैं, ये चौकी वगैरह, उनका काम ये ख़त्म हो गया है, तो ये टीए वगैरह सारे उठा के वो ले गए। थोड़े अरसे के अंदर वो पैसे देंगे और वो फिर टीए छोड़ देंगे। इनका परेशानी तो आवाम को रहेगी फिर भी। हाँ, परेशानी तो रहनी है ये, क्योंकि आवाम मेरे ख्याल से दुकानदार भी जो है ना अभी खुश हैं, अप्रिशिएट नहीं करता किसी को कोई। अभी भी भाई इनको बोले कि भाई हाँ हमको बहुत अच्छा लगा है कि डीएमसी जो है ना ये काम कर रही है, अच्छा है हमको। सब अपनी अपनी दुकानों में बैठे हुए, कम से कम बाहर निकल के इनका शुक्रिया अदा करे कि कम से कम 4 दिन के लिए भी हमको सुकून तो दिया है। इसमें कसूर जो है ना खाली ठिये वालों का नहीं है, दुकानदारों का भी है। दुकानदारों के तो मुंह बने हुए हैं कि यार पता नहीं क्यों ऑपरेशन हो गया। नहीं, ऑपरेशन वो या ये दुकानदारों ने ही करवाया है इस चीज़ के लिए। और ये मस्जिद के एतराफ के अंदर भी जो है ना, ये मतलब एक ठिया नहीं होता, एक ठिये के बाद फिर दूसरा ठिया भी लग जाता है इसके अंदर। चलना ही मुश्किल हो जाता हो, बहुत मुश्किल है। यहाँ मोटरसाइकिल के पैदल नहीं चला जाता आपका। अभी आज मैं देख रहा हूँ वाकई में 3-4 दिन से कि ये इतना सुकून है, इतना बेहतरीन हो गया है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ये हमेशा इसी तरह रहे और इनका परमानेंट एक ठिये वालों का परमानेंट कोई जगह दी जाए इनको, ताकि ये वहाँ धंधा कर सके इस तरह। ये आप कैसा महसूस कर रहे हैं इंक्रोचमेंट हटने के बाद? आपकी तो शॉप है करोड़ों रुपए की, आपके आगे ठिये लगे होते होंगे तो कस्टमर आपका डिस्टर्ब होता होगा, अब तो बड़ा खुला हो गया रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर तो खैर हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, अभी ज्यादा हो रहा है, अभी ज्यादा रास्ता खुल गया। अभी रास्ता तो खुल गया, मगर गरीबों की रोटी तो हट गई ना। कस्टमर आपका क्यों डिस्टर्ब हो रहा है उससे? हमारा कस्टमर डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कहने का मतलब ये है कि अभी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पुरसुकून माहौल है और बहुत अच्छे तरीके से ग्राहक भी डील हो रहा है। दुकान वालों को इन्होंने नहीं कहा कि जी थोड़ा अंदर करें? तो उन्होंने कहा कि भाई जब हमने
कराया अंदर? सब अंदर हुआ ना, सब ना अंदर की? बहुत अंदर। यहाँ तक थी दुकान? नहीं यहाँ तक थी? यहाँ तक यहाँ तक कैसे? अच्छा, ये जो आपके हैंगर्स वगैरह? जी जी, स्टैंड वगैरह लगते थे ना। अच्छा, पहले उन्होंने ही कहा था कि दुकानदारों ने भी, हाँ आप लोगों का भी कसूर था, आप भी तो अपनी आधी दुकान बाहर निकाल लेते हैं, वो तो बेचारे मजलूम में ठेले वाले। तो इस गली में बुनियादी ऑपरेशन इन्हीं दुकान वालों के जो चीजें बाहर थी उसके खिलाफ भी हो, इनके खिलाफ भी हो। काउंटर अंदर करा इन लोगों का हैंगर लेके हमने दुकान ले रखी, दुकान मतलब रेंट पे या अपनी मालिक है, तो हम मालिक हैं, जो जी में आएगा हम करेंगे। चलने की जगह नहीं? हाँ, उनके लिए सबको प्रॉपर जगह दी जाए ना। एक इतनी बड़ी दुकान है तो क्या मुराद है आपकी? आपकी तो शॉप ऑलरेडी है ना, आप इतनी जगह रोकेंगे? ये जो हमारा महकमा है यही हमें इजाजत देगा ना। उनकी कुछ लापरवाही, कुछ आपकी लापरवाही, दोनों ने मिलके काम उतार दिया हमारा सबका। बात बनती है ना महकमे की वजह से है ना, लापरवाही महकमे की नहीं है। एक होती है तरतीब बनती है कि भाई आप उस तरतीब पे लगाओ, आप इस तरतीब पे हमने लगा दिया। आपने तरतीब लगा रखा, अगर महकमे के आए बगैर भी अगर आप लगा के रखे तो फिर कैसा होगा? बगैर आए लगाए मतलब एक होता तो है ना, महकमा किस चीज के लिए होता है? मतलब डंडे की वजह से आप सही होंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब यही हुआ ना। किस चीज के लिए? अभी उन्होंने डंडा चलाया तो अपनी दुकान अंदर की, वरना अभी ये नहीं करेंगे, नरबी करेंगे तो फिर आप बाहर लेकर आएंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा आप अहवाल बता दें, लोग भी समझ सकें कि ये जो चलने की जगह है जहाँ से अभी बाइकें गुजर रही हैं, इधर सब वो हैंगर्स होते थे कपड़ों के? होते थे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हम जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती थी। इन लोगों को कह रहे हैं चलने की फिर बचेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जब रश होता है, सीजन का टाइम होता है, फिर तो और ज्यादा मुसीबत होती है। जब इंक्रोचमेंट हटती है, मेरा पूरा कब में देख लें कितनी सड़क खुल गई है। लेकिन साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कोई 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा ऑपरेशन को, फिर एक कूलर आ गया, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है बाहर आना शुरू हो गई हैं। तो इसी तरीके से जो है ना वो चीज़ें बाहर आना शुरू होती हैं दुकानों से, और फिर जो है 1 दिन के अंदर या नेक्स्ट डे दोबारा वो कवर हो जाता है। एक ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद भी मजीद कुछ बात करेंगे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहर कराची इंक्रोचमेंट से आज़ादी मांगना चाहता है और उसकी ये ख्वाहिश है पूरे कराची की कि कोई भी इलाका हो इंक्रोचमेंट से अगर पाक हो जाए, इंक्रोचमेंट से उसको निजात मिल जाए, तो उस इलाके की अपनी एक खूबसूरती, अपनी एक ब्यूटी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें जो सिंबॉलिकली उस शहर की पहचान है। जिस तरह कराची वाले दूसरे शहरों में जाते हैं तो कहते हैं जी वहाँ पे हमें आज भी वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके अगर कराची में सदर की बात की जाए तो आपको इंक्रोचमेंट हटने के बाद कुछ असली चेहरा दिखाई देता है, जिसमें इम्प्रेस मार्केट से मुत्तसिल वो तमाम तर गलियाँ हैं जहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट्स बनी हुई हैं। यहाँ के वो लोग जो बहुत पहले से यहाँ के रिहायशी हैं, यहीं पे रहते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे रहते होंगे, देखा होगा। तो ये बीच में इंक्रोचमेंट बहुत हो गई थी, ठेले लग गए थे, पथारे लग गए थे। तो अब जब ये सफाई हुई है तो एक चेहरा निकल आया है सड़क का, रोड का, कि भाई असली ये लुक थी इसकी। तो क्या आप समझते हैं ये होते रहने चाहिए ऑपरेशंस, या एक दफ़ा का ऑपरेशन जो है वो काफ़ी है? ये कहाँ होना चाहिए, लोग भूखे मर रहे हैं भाईजान। सब्जी 200 दी, टमाटर 200 रुपए किलो है, कोई सब्जी लो 200। ये थे गरीब जो कमाते थे रात को जाके रोटी खाते थे, ये थे उन्होंने जुल्म कर दी है। तो वो लोग फिर क्या करेंगे अभी? वो लोग कमिश्नर साहब जो है भाई इनके ही पीछे पड़ गया, अब गरीबों के पीछे, बड़े बड़े पीछे, तो हालांकि पीछे तो जा नहीं रहा, ये गरीब रेडी वाले के पीछे, इनके पीछे पड़ गया जी। आपका भी कोई ठेला था? जी सर। तो अभी वो कहाँ पे, छुपा दिया या उठा के ले गए? सर हम तो एक मजदूरी करते थे यहाँ बच्चों के लिए, सुबह आते थे 8 बजे, रात को 10-11 बजे जाते थे, 1200 रुपये दिहाड़ लेके जाते थे। अब वो भी नहीं लग रहे। आप बताओ ना कि एक बंदा यहाँ बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा है, अगर उसके बच्चे घर में भूखे हैं तो क्या करेगा फिर? या तो अपनी जान लेगा या दूसरे की जान लेगा। आप तो खुद को वो 2 टाइम 1-2 दिन भी भूखा रख सकते हैं, पर बच्चों को तो एक टाइम भी भूखा नहीं छोड़ सकते। और क्या करेगा आप बताएं ना। आप पहले देखा था आपने कितनी यहाँ पे ठेले थे, और अभी साफ साफ लग रहा है सब? ये तो बिल्कुल साफ कराया भाई, ये गवर्नमेंट का सारा काम है। तो अच्छा है ये नहीं है? नहीं अच्छा कहाँ है, ये सारे बेरोजगार यहीं के ठेले वाले खड़े हुए हैं सारे। मैं खुद ठेले वाला हूँ। किस चीज कह रहा हूँ, फिर क्या दोबारा कब लगाएंगे ठेला? दोबारा जब ये लोग मोहलत देंगे दोबारा फिर लग जाएगा। तो अभी जब तक नहीं लग रहा तब तक क्या करेंगे? तब तक बस यहीं घूम रहे हैं, देख रहे हैं इनके हालात। जब ये हट जाएंगे तो फिर लगा लेंगे, यही कर सकते हैं हम लोग तो। और कितने दिन तक ये बर्दाश्त करना पड़ता रहा है आप? ये तो करते रहते हैं, सारी जिंदगी करते हुए हैं। ये लोग बूढ़े हो गए, सफेद दाढ़ी आ गई, ये लोग करते रहे।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो ऑपरेशन होता है वो कितने दिन तक आपको अपना ठेला हटा के रखना पड़ता है? वैसे तो पहले 2-3 दिन तक होता था, अभी तो पूरे महीने भी चल रहे हैं। पूरे महीने? हाँ, पूरा महीना बंदा कहाँ से खर्चा चलाएगा। इसका तो मकसद हुआ कि ये कह रहे हैं कि भाई अब बिल्कुल आप खत्म कर दें। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ। आपने इसमें कुछ सोचा कि कुछ और जरिया मुआश हो, कहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लूं, कुछ और जगह से कमा लूं? नौकरी में अभी जो इधर से कमा रहे वो नौकरी में क्या कमाएंगे, वो इधर से भी जो कमा रहे हैं 1500 वो उधर भी मिल रहे हैं, पर उधर भी सिफारिश पे लग रहा है। कंपनी में, कंपनियों में भी सिफारिश चल रही है, पैसा चल रहा है, वैसे काम मिल रहा है, काम आप जाएं कोई नहीं दे रहा काम। हम बेरोजगार हो गए भाई, कराची ने तबाह कर दिया हुकूमत ने हमको। हम कमाते थे, खाते थे, अब बेरोजगार होगा, भीख मांग के खाना खा रहे, होटलों पे जा रहे, वहाँ बेचते वहाँ बदमाशी हर एक की। ये गवर्नमेंट ने हमको परेशान कर दिया, आखिर दिया। ये देखो मांग के लाओ बिरयानी, ये देखो बिरयानी बनाओ बेटा, ये बनाओ फुली बना, निकाल बाबा मांग के लाओ बच्चों को। ये देखो ये हालत है हमारे शहबाज शरीफ के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी शॉप है माशाल्लाह? जी हमारी ये होम्योपैथिक और पंसार का काम है, और मैं इस रोड की यूनियन का जो है वो जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो बताएं, ये जो ऑपरेशन हुआ है आप इसके फेवर में अगेंस्ट हैं? जी फेवर में तो हैं, असल में ये ऑपरेशन तो नहीं होता, ये तो वक्ती तौर एक काम होता है। और इस पर हमने 2-3 साल पहले जो है वो हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में इसकी अपील भी दायर की थी, और वो केस हम इस रोड का जीत चुके हैं, जिसमें ये फैसला हुआ था कि इसको मुकम्मल तौर पे इंक्रोचमेंट इसका खात्मा किया जाए और रोड को मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए खोला जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हुकूमत की तरफ से खुद यहाँ पे ये लगाए जाते हैं पठारे खुद, और इसमें अदालत से केस जीते हुए हैं, पुलिस और DMC इसमें खुद मुलव्वस है। और हाई कोर्ट ने इन दोनों अदारों को जो है इस पे पाबंद किया था कि इस रोड पे मुकम्मल तौर पे जो है ना ये इंक्रोचमेंट का खात्मा हो। तो वो हमने केस तकरीबन 2-3 साल इस रोड का लड़ा था। आप जब केस जीते हुए हैं उसके बावजूद इंक्रोचमेंट लगती है तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी चीज़ ये है ना कि इस रोड पे हर 1 साल 2 साल के बाद ना गवर्नमेंट के फैसले बदल जाते हैं, कभी ये किसी अदारे को दे देते हैं, कभी किसको दे देते हैं। और अभी ये सुनने में आया कि इन्होंने किसी दोबारा फूड स्ट्रीट को ये रोड दे दिया है। तो ये रोड समझ लो कि एक लवारस है, और जो चाहे गवर्नमेंट इस पे कुछ भी कर सकती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है हमें ताजरों को हो रहा है इसमें। जो आपकी करोड़ों रुपए की दुकानें खत्म हो चुका है, हमारा बिजनेस आपका डाउन नहीं हो जाता। और दूसरी चीज ये है कि हम टैक्स होल्डर हैं, हम यहाँ पे टैक्सेस देते हैं सारे दुकानदार, और इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। और टोटली जो है ये हुकूमत हमारे साथ खेल रही है, और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ये काम है। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से डायलॉग हुआ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से डायरेक्ट? हमारे बहुत बार इनके साथ मीटिंग DC से हुआ, AC किससे हुआ? AC से भी होती है, DC से भी होती है, कमिश्नर से भी हुई है। लेकिन उसमें यही है कि हमें हर बार लॉलीपॉप दे के जो है ना भेज दिया जाता है। आप कह रहे हैं अदालती रास्ता भी इख्तियार कर लिया, डायलॉग भी कर लिया, सब कर लिया। हमारे पास जो है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में SSP साउथ और सदर थाने के SHO को पाबंद किया गया इस रोड के बारे में कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट बिल्कुल ना हो और ये ट्रैफिक के लिए खोला जाए। अब ये जो मैं देख रहा हूँ पिलर्स और ये कोई मॉन्यूमेंट है क्या? ये बनाना चाह रहे हैं, कोई फूड स्ट्रीट बन रही है? ये तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान बनने से पहले का ये रोड है, क्योंकि ये जो एम्प्रेस मार्केट का एंट्रेंस है और ये बिल्कुल यहाँ से कैंट पे जाता है ये, और ये बड़ा इमरजेंसी रूट था ये, और ये इस पे तकरीबन 18 बसेस के स्टॉप थे, और उनको इन्होंने ख़त्म करके और ये मुकम्मल इंक्रोचमेंट की हुई है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देख सकते हैं कि ये किसी वक्त भी लोहे के गार्डन हैं, ये गिरेंगे और इसके नीचे लोग बैठे होते हैं। अगर ये गिर के लोगों पे लगे तो ये एक नया मतलब बने क्यों है ये? बने क्यों है? ये वैसे कोई फूड स्ट्रीट के नाम से इन्होंने किया था, कोई वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से ये एम्प्रेस मार्केट की कुछ बेहतरी की थी उन्होंने, और उसके साथ इर्द गिर्द कोई पार्किंग और कोई पार्क बनाना चाह रहे थे, कोई ब्यूटिफिकेशन के नाम से पौधे लगा रहे थे, और ये रोड इन्होंने बीच में बनाया कि इसको फूड स्ट्रीट बनाएंगे, जबकि ये फूड स्ट्रीट ना बनी और ये हमारे लिए मुसीबत बन गई। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो हमारे यूनियन के सदर हैं जिन्होंने इतनी लंबी दास्तान आप लोगों को सुनाई है, तो मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी इन्होंने फूड स्ट्रीट के नाम पे एक इतना बड़ा सिस्टम बनाया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, बिल्कुल भी जो है ना इस पर कोई काम नहीं हुआ। चलो अगर एक फूड स्ट्रीट का नाम दिया है, ब्यूटिफिकेशन का नाम दिया है, तो उसे पूरा तो करें, लेकिन नहीं, यहाँ पर उल्टा जो है मंशियात वगैरह ये इस तरह के जो कुछ नशई लोग यहाँ बैठे होते हैं, बाकी फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ना कोई इसमें जितने भी लोग इतने दुकानें लेके बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए की दुकानें आज जो है ना बिल्कुल समझ लो कि कोड़ियों के दाम जो है ना बिक रहे हैं, और ना ही यहाँ पे कोई कारोबार है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल।
अवाम अब ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए चलने की अब कोई ऐसी सड़क बची है शहर कराची में जहाँ पे हम तसल्ली से अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकें, शॉपिंग भी कर सकें। एक टैक्स पेयर जो है वो अब कराची में चलने की जगह मांग रहा है जो इंक्रोचमेंट से पाक हो, और इंतजामिया के लिए मजीद अभी चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रोग्राम पे आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पे आप कमेंट्स के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।